that 1 rupee changed my life forever, and I will never be the same. Exactly, sir. And you are not the same, actually. And sir, moving to next question. If I talk about a proper schedule, what do you think कि एक person की life में if he wants to be successful in any of the field, उसमें proper schedule का क्या role होता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी नजर में है किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए, वो एक बहुत शानदार वर्ड है जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन. इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, यू विल नॉट रीच एनीवेयर. टेक माई वर्ड्स, नोट इट डाउन. जिस किताब पे लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जिस दीवार पे लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जिसको कहना चाहते हैं कह दीजिए. इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, यू विल रीच नोवेयर. आपके पास कितनी कैपेबिलिटीज हो, आपके पास जितना मर्जी पोटेंशियल हो, कितना मर्जी दिमाग हो, जितना मर्जी आप टैलेंटेड हो, कोई मर्जी डिग्री आपके हाथ में हो, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, यू विल रीच नोवेयर एट ऑल. आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है दोस्त. लोग क्या करते हैं, लोग डिसिप्लिन नहीं है लाइफ के अंदर. दे आर ड्राइविंग अ कार ऑन अ स्लिपरी रोड. यू नो, इफ यू डोंट हैव जीपीएस, आपकी गाड़ी कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं मूव करती रहती है. आप डेस्टिनेशन पे हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन बहुत लेट पहुंचेंगे. बेटर यह है कि आपकी लाइफ में एक जीपीआरएस हो जो आपको गाइड करे कि आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है. और वो जीपीआरएस मेरी नजर में डिसिप्लिन के अलावा कुछ नहीं है. अगर आपके पास डिसिप्लिन है आपकी लाइफ के अंदर, तो यू कैन रीच एनी वेयर यू वॉन्ट टू गो यार. आपके पास पैसा है नहीं, नो मैटर. आप अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं नहीं बोलते, नो मैटर. आपका एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ, नो मैटर. आपका हाइट छोटा है, रंग काला है, कोई भी चीज है आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती अगर आप में सिर्फ एक क्वालिटी है, डिसिप्लिन. जी दैट्स द सर. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माई आइज. एंड सर, व्हाट डू यू थिंक कि जब आपने ये ठान लिया कि यू हैव टू क्लियर सीए, एंड जब आपने एक्चुअल में पढ़ाई शुरू की, सो व्हाट डिड यू डू? आप सुबह जल्दी उठते थे या रात को लेट तक पढ़ाई करते थे? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माइंड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, कि रात को लेट तक पढ़े देखो या जितना सुबह भी जल्दी उठे. स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ. मैंने 4 साल पढ़ाया भी है. उसके बाद आई यूज टू टीच टैक्सेशन, आई यूज टू टीच अकाउंटेंसी, आई यूज टू टीच इकोनॉमिक्स. मैंने 4 साल अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन किया अपने ही घर के अंदर आफ्टर माई ग्रेजुएशन. आई हैव अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस स्टूडेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. 99 2000 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ. करीब करीब 200 स्टूडेंट्स पढ़ते थे मेरे पास. और मेरी उम्र के ही थे सारे, क्योंकि मैं कोई तब बहुत बड़ा नहीं था. 21 साल पहले मैं करीब करीब 20 21 साल का ही था. तो आई यूज टू टीच. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही बात बोलता था, और आपके भी माध्यम से आपके लाइव पर भी मैं एक ही बात बोलता हूँ, इंस्टाग्राम लाइव पर. ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी देर पढ़ते हैं. ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितनी देर पढ़ते हैं. मैटर ये करता है कि उस देर में दिल लगा के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते. ट्रू सर. आप 6 घंटा पढ़ें, 8 घंटा पढ़ें, 10 घंटा पढ़ें, साला दिल लगा के ना पढ़ें, तो वो 10 घंटा पढ़ना भी बेवकूफी है. आप 2 घंटा पढ़िए, लेकिन साला दिल लगा के पढ़िए बस. कि जी सर. मुझे करना है का मतलब करना है. तो फिर टाइम मैटर नहीं करता यार. कौन से वक्त पढ़ रहे हैं मैटर नहीं करता. सुबह पढ़ रहे हैं, रात पढ़ रहे हैं, दोपहर पढ़ रहे हैं, मैटर नहीं करता. दिल से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, यही मैटर करता है. और दिल से पढ़ा हुआ किसी भी वक्त किया गया हो, आपको फ्रूट्स देता है. बिल्कुल सर. सो सर, व्हाट डू यू प्रेफर? आप सुबह उठ के पढ़ते थे, दिस वाज माय क्वेश्चन, कि आप सुबह उठ के पढ़ते थे या रात के टाइम पढ़ते यार थे? एंड हमारी हमारी पोल मत खोलो अब यहाँ पर हमको बुला के ऐसे. हमारी पोल खुल जाएगी तो बहुत तकलीफ होगी. हम तो खैर पढ़ते ही नहीं थे. लेकिन मैं ऐसा अब नहीं बोलता हूँ. मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा रोल है लाइफ के अंदर. एजुकेशन प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मॉर्निंग 4 to 8 है, 4 से लेकर 8 बजे तक, ये फर्टाइल पीरियड होता है यार. इसको मैं फर्टाइल पीरियड बोलता हूँ, मॉर्निंग 4 to 8. मुझे नहीं पता, आप लोग तो खैर बहुत यंग हैं. हमारे टाइम में मोबाइल फोन नहीं होते थे जब हम लोग कॉलेज में थे. तो गर्लफ्रेंड से बात करनी होती थी तो बहुत इश्यू होता था, क्योंकि फोन होते नहीं थे हमारे पास. लैंडलाइन से ही गुजारा चलाना पड़ता था. तो उस जमाने में एसटीडी और पीसीओ होते थे.
मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं, अगर आप फादर अपने पूछेंगे, अपनी मदर से पूछेंगे तो याद है। बताएंगे ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम एसटीडी और पीसीयू होते थे, जिसमें जब हम कॉल करने जाते थे तो एक लंबा सा क्यू रहता था। तो मैं जब कॉल करने जाता था तो वो मुझे बोलते थे कि अभी बहुत लंबा क्यू है, आप सवेरे 5 बजे आएंगे तो लाइन पूरी क्लियर मिलेगी। 5 बजे आए, लाइन क्लियर मिलती है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि 5 बजे लाइन क्यों क्लियर मिलती है। बाद में मालूम चलता था कि 5 बजे मैं अकेला ही कॉल कर रहा हूं तो कोई नहीं है, तो लाइन इसलिए क्लियर है। तो ये बात मुझे बाद में अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने का मौका मिला कि जो मॉर्निंग 4, 4:30, 5 o'clock का टाइम रहता है, यहां पर सिर्फ आप होते हैं, आपके साथ कोई आपके साथ नहीं होता। और आपके साथ की सबसे बेस्ट कंपनी आपके साथ की ही है। यहाँ आप अपने साथ होते हैं, नो बडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू। और जो बॉडी रहता है ना, वो हील करता है रात में। आप सवेरे फ्रेश बॉडी के साथ बैठे रहते हैं, माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है। आपके जो बेस्ट टाइम है, जिसको मैं फर्टाइल पीरियड बोलता हूँ, फर्टाइल टाइम बोलता हूँ, मॉर्निंग 4 to 8 o'clock है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब रात को आप 8 बजे सो जाएं, जो एग्जैक्टली कि सर। आज की भागती दौड़ती टाइम में यार नेक्स्ट टाइम पॉसिबल लगता है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया से ही फ्री नहीं होते रात को 12-12 बजे तक। एग्जैक्टली सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है कि टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं अगले दिन सुबह जल्दी उठूं, बिकॉज सुबह जल्दी उठना सर सोचने में भी बहुत अच्छा लगता है और उठने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उठने से लेकिन पहले होता वो नहीं, चीज। होता नहीं है, एग्जैक्टली होता नहीं है। एंड तो इट्स सर। अ दिस इज अ वंडरफुल हैबिट एक्चुअली। वो कहते हैं कि आप, मेरा एक बहुत बड़ा डायलॉग है जो मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में मैं पंच करता हूं, कि आप लाइफ में हमेशा कामयाब होते हैं जब आप सूरज को जगाते हैं, और आप लाइफ में बर्बाद हो जाते हैं जब सूरज आपको जगाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सूरज के जागने से पहले जाग जाएं। अब ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, उसका भी समाधान मैं आपको इस लाइव इंस्टाग्राम पेज पे बता देता हूँ। थोड़ा सा अनएथिकल है, लेकिन अगर आप बोले तो बता देता हूँ। थोड़ा सा श्योर। इलीगल भी है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं यार इलीगल इलीगल बातें करते हो। तो मैं बोलता हूँ कभी कभी यार रेड लाइट जंप की है मैंने भी, मैं झूठ नहीं बोलता। सबने की होंगी कभी ना कभी, कभी कभी जरूरत भी होती है। तो हम लोग क्या करते थे शुरू में, जब हैबिट डेवलप करनी होती थी, हाउ टू हैबिट डेवलप अ हैबिट इन जस्ट 3 days। नॉर्मली हैबिट डेवलप करने में 40 days, 50 days, 2 months लग जाते हैं, कि अगर आप 2 महीने तक कंटिन्यूसली कुछ करें तब आप हैबिट डेवलप कर पाते हैं। तो मेरे को लगा यार ये 2 महीना तो बहुत लंबा है यार, 2 महीना कौन करेगा, कोई ऐसा रास्ता निकालो कि 3 दिन में हैबिट डेवलप हो जाए। तो मैंने 3 दिन में हैबिट डेवलप करने का एक कोर्स लॉन्च किया, जहां मैं कोई भी आदत 3 दिन में डेवलप करा देता हूं। कोई भी आदत हो आपकी जो आपसे डेवलप ना हो रही हो, जस्ट गिव मी 3 days, मैं आपके लिए वो पॉसिबल बना सकता हूं। उसके लिए मैं 1 लाख रुपए चार्ज करता हूं, लेकिन आपके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बता देता हूं। श्योर सर। सो मान लेते हैं कि आपने सुबह उठने का एक रेजोल्यूशन पास किया कि मैं कल पक्का सुबह 5 बजे उठूंगा। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, एक अलार्म क्लॉक बनाते हैं और 5 बजे का अलार्म लगाते हैं। तो जैसे ही 5 बजे अलार्म बंद बजता है, आप उसको बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं। और जब दोबारा यस। आपकी नींद खुलती है तो 7 बजे या 7:15 या 7:30 बजे रहते हैं, राइट। बिल्कुल नॉर्मली सर। ऐसा ही होता है। तो हम अपने आप को गुस्सा करते हैं, साला कल से उठूंगा पक्का, कल पक्का 5 बजे उठ जाऊंगा। और अगले दिन फिर 5 बजे का अलार्म लगाते हैं और फिर 5 बजे अलार्म बजता है और हम कमीनों की तरह फिर उसको बंद करते हैं और फिर 8 बजे उठते हैं, राइट। और अपने आप को बहुत गाली देते हैं कि नहीं 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 नहीं, कल से पक्का 5 बजे उठूंगा। यस। ऐसा मत करो यार, मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन देता हूं। आपका जब अलार्म बजे और आप उसको बंद करके सो जाएं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जब उठे दोबारा 7, 7:30 बजे, तो एक काम करें, एक 500 का नोट लें, उसको फाड़ दें। एक 500 का नोट लें, उसको फाड़ दें। हालांकि थोड़ा सा इलीगल टाइप बात लगती है ये, करेंसी को नहीं फाड़ना चाहिए। कुछ और सेल्फ पनिशमेंट ले सकते हैं क्या, मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं। इसको मैं बोलता हूं सेल्फ पनिशमेंट। यस सर। 500 का नोट लें, उसको फाड़ दें और अपना मस्त रहें पूरा दिन। अगले दिन फिर 5 बजे का अलार्म लगाएं, फिर अलार्म बजेगा